तमाम स्टूडेंट्स के लिए, वो स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो स्टूडेंट्स जो बलूचिस्तान से बाहर पढ़ रहे हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जब तक इनके पास कोई हल मौजूद नहीं होगा तब तक के लिए क्लासेस पोस्टपोन किए जाएंगे। अब वो हल क्या होगा? या तो फिर वो हमारे लिए उन इलाकों में हॉस्टल्स प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे इंटरनेट मौजूद है, या फिर वो स्टूडेंट्स को डायरेक्ट प्रमोट कर देंगे नेक्स्ट उसमें, ये उन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तक उनके पास इस मसले का हल नहीं तब तक लाजमन HEC ने क्लासेस पोस्टपोन कर दिए। और जो पिछले 24 दिनों में 1 से लेकर 24 तारीख तक जिन तुलबा के एग्जाम्स जाया हुए, क्लासेस जाया हुए हैं, उनको HEC स्पेशल रिलीफ देगा। ये सूबे की जिम्मेदारी है कि वो HEC को इस चीज पर पाबंद बनाए। दूसरी बात, जो फीस का इशू था, तो बलूचिस्तान गवर्नमेंट बलूचिस्तान के तमाम तुलबा के लिए स्पेशल पैकेजेस, फीस के हवाले से स्पेशल पैकेजेस बनाएगी, जो ये खुद मान रहे हैं कि जैसे कि वो हर साल हमारे यूनिवर्सिटीज को पे कर रहे हैं, ग्रांट पे कर रहे हैं, लेकिन इस बार वो ग्रांट पे करने से पहले उनसे स्टूडेंट्स की फीस की डिटेल ली जाएगी, वो कितना फीस ले रहे हैं, वो उस फीस को जितना घटाया जाएगा तभी यूनिवर्सिटीज को ग्रांट मिल पाएगी, अदरवाइज ग्रांट नहीं मिलेगी यूनिवर्सिटीज को। यानी अगर यूनिवर्सिटीज तुलबा को रिलीफ नहीं करते फीस में तो यूनिवर्सिटीज को ग्रांट नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट ये था कि जो मुज़ाकरात हुआ है, यानी अब तक हल तो नहीं निकला, हम सिर्फ कह रहे हैं HEC क्लासेस को पोस्टपोन कराएं, तो इस मुज़ाकरात के फॉलो अप मीटिंग्स होंगे अनटिल हमारा मसला हल ना हो जाए। तो फॉलो अप मीटिंग के लिए उन्होंने हमें कल का डेट दिया है, कल 5 बजे फॉलो अप मीटिंग के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग की कमेटी आ जाए और ये देखें कि कितना अमल दरामद हो सका। तो हम इन तमाम चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगर हमें लगता है कि वो हमारी बातों पर अमल नहीं कर पा रहे, अगर हमें लगता है कि वो बिल्कुल काफी रही चीज़ों को पूरी करने से, तो हम और आप तमाम दोस्त यहाँ पर फिर से मौजूद होंगे। लेकिन उम्मीद है कि जब तक वो फॉलो अप लेते जाएंगे, जब तक चीज़ें डिस्कस होती जाएंगी, हमें उम्मीद है कि हमारे मसाइल हल कर दिए जाएंगे। और वो तमाम तुलबा तंजीमें जो डिस्कशन में बैठ सके, जो नहीं बैठ सके, जो स्पीच कर सके, जो नहीं कर सके, वो तमाम के तमाम तुलबा खराज तहसीन के लायक है। कुछ तुलबा कहते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, कुछ कहते हैं हमें किसी चीज़ से नहीं, लेकिन इस रोड पे बैठे हुए कल के उसमें रैली में मार खाने वाले वो तमाम तलबा, आज रोड पे बैठे रहने वाले वो तमाम तलबा, या वो तमाम तलबा जो आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रहे हैं, वो तमाम तलबा खराज तहसीन के लायक है। मुश्के में भी आज आप लोग के लिए प्रोटेस्ट हुआ है, इस्लामाबाद में भी आप लोग के लिए प्रोटेस्ट हुआ है, कराची में भी प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ, और जो है ना आपके ट्राइबल एरियाज में, या जिन तमाम एरियाज में मैं मेंशन नहीं कर पा रही, अगर उन तमाम स्टूडेंट्स का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं, आपके ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करते हैं, और उम्मीद है ये कारवान इसी तरह चलता रहेगा। ये पहला कदम था, हम सब के साथ होने का पहला कदम। उम्मीद है ये कदम अगली दफा भी हम सब साथ लेंगे, चाहे 18th अमेंडमेंट की बात हो या तुलबा के तमाम राइट्स। ये जो आज के तमाम तुलबा तंजीमें हैं या ये तमाम तुलबा है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ तफरीके, कुछ नफरतें मिटा के, कुछ झुक के, कुछ कॉम्प्रोमाइज करके, ताकि हम अपने हदफ तक पहुँच सकें। शुक्रिया। जी, ये बताइएगा कि इंटरनेट की सहूलत जिन इलाकों में नहीं है उनके हवाले से CM बलूचिस्तान ने क्या आपको कहा? जी, मैं ये मौक़िफ़ ज़ाहिर कर दूँ कि CM बलूचिस्तान कह रहा है कि हमने सिक्योरिटी के लिए, वो हम नहीं, क्योंकि जो वफाक की जानिब से ये जो तमाम एरियाज़ में इंटरनेट बंद है और वो CM बलूचिस्तान खोलने से कासिर है। ये खुद कह रहे हैं कि हम खोल नहीं सकते, हम अल्टरनेट ढूंढेंगे। और अब अपना धरना आपने ख़त्म कर दिया है? जी, हम अपना धरना ख़त्म कर रहे हैं इस पे कि इनकी यकीन दहानी पे कि तलबा के तमाम मसाइल हल कर देंगे। सूबे का एक भी तालिब इल्म अपने क्लासेस, अपने एग्ज़ाम्स ज़ाया नहीं कर पाएगा। तो इस मुआहदे पर, इस वादे पर हम अपना धरना भी ख़त्म कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं हमें वापस ही करना आना पड़े। तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान से हमारी यही डिस्कशन हुई है कि वो HEC को फोर्स करेंगे कि वो तब तक क्लासेस ऑफ कर दे, क्लासेस सस्पेंड कर दे, जब तक इनके पास कोई हल मौजूद नहीं है।
یہ حل یہ نہیں کہ وہ انٹرنیٹ کھول رہے ہیں، بلکہ حل یہ ہے کہ وہ شاید ہاسٹلس کھول دیں طلباء کے لیے، یا پھر طلباء کو اکوموڈیٹ کر لیں، یا پھر وہیں جو جن اداروں میں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ اکوموڈیٹ کر لیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ طلباء کے مسئلے کو حل کرنا ہے۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے جتنا ٹائم لگے گا HEC کو تب تک کلاسز سسپینڈ کرنے ہوں گے، اور وہ تمام طلباء جو اس دورانیے میں اپنے کلاسز اپنے پیپر اٹینڈ نہیں کر پائے ہیں، تو HEC ان اداروں کو کہے گا کہ ان طلباء کو اسپیشل ریلیف دیا جائے۔ یہ صوبائی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات کہ صوبے کے تمام طلباء کے لیے صوبائی گورنمنٹ اسپیشل فنڈز مختص کرے گی جو کہ ان کے فیس کو کم کرے گی۔ صوبائی گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں ان کو ریلیف فنڈز تب تک پرووائڈ نہیں کرے گا جب تک وہ طلباء کی فیس میں کمی نہیں لے آئے گی۔ تیسرا پوائنٹ تھا کہ ہماری جو ڈسکشن ہوئی ہے اس کے لیے فالو اپس میٹنگ ہوتے جائیں گے۔ ہم بار بار یہ ہم سے ملتے جائیں گے اور بتاتے جائیں گے کہ انہوں نے ہمارے معاہدے پر کتنی عمل درآمد ہو سکا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں انہوں نے کل کا ڈیٹ دیا ہوا ہے فالو اپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مزید فالو اپ کی ڈیٹس ان کے لیے دیتے ہیں۔ مذاکرات کن کے ساتھ ہوئے؟ کیا ابھی جو مذاکرات ہوئے ان کے مطمئن ہیں؟ جی، مذاکرات میں ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جام کمال صاحب بھی موجود تھے، ظہور بلیدی صاحب موجود تھے، زمرہ خانہ چکزی موجود تھے، اور ضیاء لانگو بھی موجود تھے۔ تو یقین کرنے کے سوا ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں۔ یقیناً ذمہ داران یہی ہیں، ان کو حل کرنا ہوگا۔ وہ حل نہیں کریں گے، ہمارے پاس دوسرا حل کیا ہے؟ مزاحمت۔ ہم بار بار رجسٹ کریں گے اپنا حق مانگنے تک، کیونکہ طلباء کے پاس اس کے علاوہ اور چارہ کیا ہے؟ وہ چپ ہو کر بیٹھ تو نہیں سکتے، کیونکہ یا تو وہ اپنی تعلیم تو چھوڑ نہیں سکتے۔ تو طلباء اپنی تعلیم کے لیے بار بار مانگتے جائیں گے، بار بار مانگتے جائیں گے، اور عمل درآمد کرنا نہ کرنا ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ